नमस्कार। एक समय की बात है, एक संत यात्रा पर निकले हुए थे। मार्ग में जंगल के बीच में एक बहुत छोटा सा गांव था। वहां एक मंदिर भी था। वहां के लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। संत को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने संत का स्वागत किया तथा उनसे कुछ दिन अपने गांव में रहकर सत्संग करने का अनुग्रह किया। संत गांव के लोगों की भावना को देखते हुए उस गांव में कुछ दिन ठहरने के लिए सहमत हो गए। पहले दिन सारे गांव वाले सत्संग सुनने के लिए आए और सत्संग सुनने के बाद संत की बहुत प्रशंसा की। दूसरे दिन एक भी गांव वाला सत्संग के लिए नहीं आया। संत चिंतित हो गए। तभी उन्होंने देखा कि सभी गांव वाले मंदिर की ओर ही आ रहे हैं। उन्होंने आकर संत से कहा कि महाराज, हमारे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। हमारे पूरे गांव में एक ही कुआं है जिससे सबके लिए पीने का जल उपलब्ध होता है। आज सुबह 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उस कुएं में जा गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। अब उस कुएं का पानी बहुत ही दुर्गंधित हो गया है और पीने योग्य नहीं रहा है। गांव वालों के पास पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हम सभी इस समस्या को लेकर ही बहुत चिंतित हैं। आप ही कोई हल सुझाइए। संत ने उत्तर दिया कि पानी की शुद्धता के लिए आप कुछ लोटों में गंगा जल भरकर कुएं में डाल दीजिए, जल स्वच्छ हो जाएगा। गांव वालों के घरों में काफी गंगा जल उपलब्ध था। उन्होंने सारा कुएं में डाल दिया, लेकिन फिर भी उस कुएं का पानी शुद्ध न हो सका। तब संत बोले, इस कुएं में सुगंधित फूल और सुगंधित द्रव्य डाले जाएं, उससे पानी शुद्ध हो सकता है। गांव वालों ने यह भी किया, परंतु पानी की गंदगी और दुर्गंध पहले जैसी ही रही। संत ने कुएं के जल की शुद्धि के लिए एक हवन भी किया, पूजा भी की, प्रसाद भी बंटवाया, परंतु कुएं का जल दुर्गंधित ही रहा। तब गांव वालों ने कहा कि महाराज, हमारे और आपके सभी प्रयास तो इस जल को शुद्ध करने में असफल रहे हैं। अब हमारा क्या होगा? किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं हुआ है। तभी कुछ सोचकर संत ने पूछा कि आप लोग यह बताइए कि आपने तीनों कुत्तों के शव कुएं में से निकाल दिए थे? तब गांव वाले बोले कि महाराज, आपने तो कुत्तों के शव निकालने के लिए कहा ही नहीं था, वह तो उसी में पड़े हैं। संत बोले, यह तो बहुत साधारण समझ की बात है कि जब तक आप उस कुएं में से उन कुत्तों के शव नहीं निकालेंगे, तब तक पूरे संसार का कोई भी उपाय इस जल को शुद्ध नहीं कर सकता है। गांव वालों ने तुरंत उस कुएं में से तीनों कुत्तों के शव निकाले और शुद्ध जल की व्यवस्था करी। तभी संत ने सभी गांव वालों को कहा कि हम सभी लोगों के मन की भी यही अवस्था है। हम सभी सत्संग करते हैं, संतों का संग भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, उसके पश्चात भी हम कहते हैं कि हम पर कोई प्रभाव होता दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम यह सब क्यों करें? वास्तव में हमारे मन के कुएं में भी काम, क्रोध, मोह नाम के 3 कुत्तों का शव पड़ा हुआ है, और जब तक हम अपने इस मन में से इन तीनों को निकाल नहीं देते हैं, तब तक हमारे द्वारा किए गए कोई भी सकारात्मक प्रयास हमारे मन पर प्रभाव डाल ही नहीं सकते। बड़े से बड़े संतों का संग, बड़ी से बड़ी पूजा, बड़े से बड़ा यज्ञ, हवन, तीर्थ यात्रा भी तभी अपना प्रभाव डाल सकती है जब हम अपने मन से काम, क्रोध और मोह तीनों को निकाल देंगे। आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।